भारत को भूटान से सीखना चाहिए कि आखिर कैसे नेचर को प्रोटेक्ट किया जाता है। भारत को 1947 में आजादी मिलने के बाद एक तरफ भारत ने खुद के डेवलपमेंट पर फोकस किया, वहीं भूटान दुनिया की सबसे लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में से एक थी। ना वहां पर प्रॉपर रोड्स, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना इंडस्ट्रीज, ना ज्यादा व्हीकल्स, लेकिन भूटान के पास था प्रकृति और संस्कृति का खजाना। फिर 1972 में अचानक से भूटान के थर्ड किंग की डेथ हो जाती है और महज 16 साल की उम्र में भूटान के फोर्थ किंग बनते हैं जिग्मे सिंघे वांगचुक। उन्होंने खुद से और पूरे देश की जनता से एक सवाल किया कि भूटान को इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए या फिर प्रकृति और संस्कृति के साथ हैप्पीनेस, और भूटान की जनता ने हैप्पीनेस को चुना। फिर यहाँ से जन्म हुआ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का, यानी डेवलपमेंट नहीं बल्कि लोगों की खुशियां मैटर करती हैं। भूटान ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये नियम बना दिया कि देश के एटलीस्ट 60% हिस्से पर जंगल ही होना चाहिए। साथ ही भूटान ने एक्सेसिव माइनिंग, डिफोरेस्टेशन और मास इंडस्ट्रियलाइजेशन को सिरे से नकार दिया। अब दूसरी तरफ बात करें भारत की, तो आज हमारे देश में महज 25% हिस्से पे बस जंगल बचा है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश भूटान में 69% हिस्से पर जंगल है। और यही एक रीजन भी है कि भूटान जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है उससे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। इवन भूटान के पास जो बिजली आती है वो किसी कोयले या यूरेनियम से नहीं बल्कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से आती है। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपने देश भारत में जयपुर और हैदराबाद के जैसे इलीगल तरीके से जंगल काटते रहे तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं जो भारत के पास 25% जंगल बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। और इसीलिए मैंने कहा कि